सूत्र, 4 वेद हैं। ऐसे आप देखते हैं 4 की संख्या का एक बड़ा महत्व है। तो यह हम देखेंगे धीरे-धीरे ये कैसे तो इसमें जो 8 नाम है उसमें 4 में 7 में भी 4 की संख्या से जुड़ा हुआ है। तो जो भी उपलब्धि है जीवन में और वह 4 की संख्या से जुड़ी हुई है। सबसे पहला नाम है इसमें चतुर्मूर्ति। चतस्र मूर्त है यस्य सह, जिसकी 4 मूर्तियां हैं, वह इसमें बहुब्रीहि समास है, जिसकी 4 मूर्तियां हैं वह चतुर्मूर्ति कहलाता है। सबसे पहले तो 4 तो संख्या हम समझते हैं, चतुर शब्द की व्युत्पत्ति में जाने की आवश्यकता नहीं है, वो 4 की संख्या है। मूर्ति, मूर्ति शब्द को इसकी व्युत्पत्ति समझ लेते हैं। एक मूर्छा धातु है, म में छोटी गुणवत्ता मूर्छा, मोह समुच्छायोः भाद्य कर्म पढ़ा गया है। मूर्छति असर, उसमें मूल धातु में तो ह्रस्वकार है, पर जिसका रूप बनता है तो उसे दीर्घकार होकर के मूर्छति असर रूप बन जाता है। इसी में तिन प्रत्यय करके मूर्ति शब्द बनता है, जिसका अर्थ होता है देह, शरीर। तो मूर्ति से हम परिचित हैं, मूर्ति शब्द से हम हिंदी में भी मूर्ति शब्द का व्यवहार करते हैं। किसी की प्रतिकृति बनाना जो है उसी को मूर्ति कहते हैं, जिससे उसमें सारे अवयव होते हैं। चित्र बनाना नहीं, जैसे ऑल 3 डायमेंशन, पूरा 3 डायमेंशन उसमें होंगे, जो उसका दैर्घ्य प्रस्थ इत्यादि सब कुछ उसमें होगा, इसलिए मूर्ति कहा उसको। एक प्रकार से उसका पूरे शरीर की ही एक प्रकार से प्रतिकृति होती है। तो इसमें कहा चतुर्मूर्ति। ये 4 मूर्तियां क्या क्या है? ये 4 मूर्ति भगवान की क्या है? 4 मूर्ति इसको श्री शंकराचार्य, भगवान शंकराचार्य ने अपने भाष्य में इनको कहा है, विराट, सूत्रात्मा, अव्याकृत और तुरीय, ये 4 इनकी मूर्ति है। ये श्री शंकराचार्य ने अपने भाषण में कहा है, विराट, सूत्रात्मा, अव्याकृत और तुरीय। अब ये है क्या, अब इसको समझते हैं। ये 4 मूर्तियों का नाम उन्होंने अपने भाष्य में लिखा है, इसके अर्थ को भी तो समझना होगा। तो विराट का अर्थ होता है यह ब्रह्मांड रूपी जो संपूर्ण दृश्यमान जगत है, वही उनका स्थूल शरीर के रूप में उनकी मूर्ति है। ये उनकी अभिव्यक्त मूर्ति, जैसे हम कहते हैं जिसकी मूर्ति बनाओ किसी की, तो भगवान की क्या मूर्ति है? हम तो मंदिरों में उनकी एक मूर्ति स्थापित करते हैं, पर उनकी यह जो ब्रह्मांड रूपी यह जो यह उनका समग्र शरीर है, यही उनका इनकी मूर्ति है। देह, इसलिए मूर्ति का एक अर्थ है देह, शरीर। तो यह जो दृश्यमान जगत है, अनंत है, इसी को विराट शरीर कहा है, विराट रूप, भगवान का विराट रूप। तो यह संपूर्ण ब्रह्मांड रूप उनका स्थूल शरीर के रूप में विद्यमान है, इसी को विराट कहा है। तो यह उनकी एक मूर्ति है। दूसरा है सूत्रात्मा। दूसरा शंकराचार्य ने कहा सूत्रात्मा। सूत्रात्मा क्या है? तो यहाँ पर भी जो है सूत्रात्मा का अर्थ है आपका जो ये है सूत्र कहते हैं धागे को। तो अभी आत्मा शब्द अभी आएगा, चतुरात्मा शब्द आएगा, तब आत्मा शब्द के व्युत्पत्ति को वहां समझेंगे। अभी तो आत्मा शब्द की व्युत्पत्ति में अभी नहीं जाऊंगा, उसके आगे चतुरात्मा नाम आया है भगवान का, वहां पर आत्मा शब्द की व्युत्पत्ति कैसे होती है उसको देखें। तो इसमें जो
आत्मन सूत्र में का अभिप्राय यह है कि जैसे हम एक माला बनाते हैं तो उसमें लड़ियां होती हैं, उसको जोड़ने के लिए एक सूत्र धागे की आवश्यकता होती है। एक एक फोन आ रहा था इसलिए उसके बात करनी पड़ी। तो सूत्रात्मा का अभिप्राय है कि जैसे कोई भी जो माला होती है उसको जोड़ने के लिए सूत्र के माध्यम से उसको जोड़ा जाता है, तब वो माला ग्रथित होता है। यह जो विश्व ब्रह्मांड में जितने भी हमको दिखते हैं, ये जो सब कुछ एक व्यवस्थित रूप में चल रहा है। जैसे आपके पृथ्वी, चंद्र, सूर्य इत्यादि सब अपने अपने गतिशील है, परंतु सब एक व्यवस्थित रूप में चले हैं। जो एक सूत्र में जब वो मणि या जो भी है वो गुथे रहते हैं तो इधर उधर भाग नहीं सकते। आप देखते हैं माला में जो आपके मोतियां होती है, मोतियों की माला आप जानते हैं, वो जब सूत्र में गुथे हुए हैं तो कोई भी मोती उससे अलग नहीं हो सकता, अलग भाग नहीं सकता। तो सूत्र आत्मा का अभिप्राय यही है कि ये जितने भी हम हमारे इस अभी जो विराट में हमने देखा कि संपूर्ण दृश्यमान जगत में ये जो उनका विश्व ब्रह्मांड जो हमें दिख रहा है वह उनका विराट स्वरूप है। इसमें जितने भी हमको दिखते हैं ग्रह नक्षत्र जितने भी हैं, यह एक सूत्र में गुथे हुए, अर्थात कोई इधर उधर भाग नहीं सकता, वह अपने अपने जगह पे अपना काम कर रहा है। तो सूत्रात्मा वो सूत्र के रूप में आत्मा के रूप वो आत्मा है और सूत्र के रूप में उन्होंने सबको बांध रखा है, इसलिए उसको सूत्रात्मा उनको कहा गया। यह उनका दूसरा शरीर का दूसरा रूप है। एक तो जो हमें दिख रहा है वह, दूसरा यह सूत्र के रूप में उन्होंने सबको बांध रखा है, कोई इधर उधर भाग नहीं सकता, सब अपने अपने जगह पे अपना काम कर रहे हैं। जैसे सूत्र से निकल करके कोई मोतियों की माला में कोई मोती उससे अलग नहीं हो सकती, ऐसे ही वो उनपे सब उनमें गुथे हुए हैं, कोई उससे भाग नहीं अलग नहीं हो सकता। फिर तीसरा है अव्याकृत। अव्याकृत में क्री धातु है, क्री जो करणे मतलब करता है, तो उसमें वी और आ उपसर्ग है, तो व्याकृत शब्द बना। फिर न व्याकृत अव्याकृत। व्याकृत का मतलब होता है अभिव्यक्त होना, किसी चीज को व्यक्त होना, व्याकृत कहते हैं। और न व्याकृत माने जिसकी अभिव्यक्ति नहीं हो रही है, अर्थात जो व्याकृत प्रकट नहीं हुआ, यह तो उनका जो हमें दिख रहा है यह प्रकट स्वरूप है, ये जो विराट स्वरूप जो हमें दिख रहा है, उनका एक अव्यक्त रूप भी है जो बीज रूप कारण रूप है, कारण स्वरूप, जहां से वह फिर से व्यक्त होते हैं। जब यह सृष्टि समाप्त होती है तो अव्यक्त रूप में वह फिर बीज रूप में विद्यमान चला जाते हैं, फिर उस बीज से पुनः व्यक्त होते हैं। तो कारण रूप में जो उनका बीज रूप स्वरूप है, जब ये सृष्टि समाप्त होती है तो कहाँ चले जाती है सृष्टि, तो बीज रूप में समाप्त है। तो वह उनका तीसरा रूप है, तीसरी मूर्ति जो अव्यक्त रूप है उनका, अव्यक्त मूर्ति। एक तो एक व्यक्त मूर्ति है जो है, और ये जो हमें दिख रहा है एक अव्यक्त मूर्ति है जो बीज रूप में है। बीज के भीतर एक जो बरगद का वृक्ष है या पीपल का वृक्ष है, उसके छोटे से बीज के भीतर पूरा वृक्ष समाया हुआ है, पर हमें वो दिखता नहीं है, अव्यक्त है। तो अव्याकृत का वही अभिप्राय है कि जो यह ब्रह्मांड हमें दिख रहा है वह बीज रूप में अव्यक्त रूप में विद्यमान रहता है।
तो वह इनका तीसरी मूर्ति। फिर चतुर्थ मूर्ति को कहा है तुरीय। तुरीय तो मैंने कहा ये चारों में विराट, सूत्रात्मा, अव्याकृत और तुरीय। तो ये तीन को, तुरीय शब्द को भी समझे, यह बहुत महत्वपूर्ण है। तुरीय शब्द, तुरीय शब्द क्या है? तुरीय अर्थों में, तुरीय का अर्थ होता है चौथा, चतुर्थ। यह भी चतुर्थ ही है। जैसे हम कहते हैं ना, चतुर्थ में जो इसकी ये शब्द सिद्ध होता है, आप जैसे कहते हैं ना, हम चार से, चतवारी शब्द से चतुर्थ शब्द बनता है, चौथा। तो उसी का एक विकल्प से दूसरा शब्द बनता है तुरीय। जैसे तीसरे को क्या कहते हैं? तृतीय। दूसरे कहते हैं द्वितीय। ऐसे चतुर्थ को कहते हैं तुरीय। समझ रहे हैं ना? जैसे दूसरे को कहते हैं द्वितीय, तीसरे को कहते हैं तृतीय, वैसे चतुर्थ का एक और नाम है तुरीय। तो चतुर्थ से, तुरीय से, चतुर्थ का क्या मतलब है? मांडुक्य उपनिषद में आता है कि इस ब्रह्म के चार पाद हैं। इस पाद का मतलब चार अंश नहीं। जैसे हम पाद से क्या बताते हैं, जैसे अष्टाध्याय में पढ़ते हैं ना, चार पाद। किसी व्यक्ति के चौथे भाग को पाद कहते हैं, पर यह वो भाग से मतलब नहीं। यहाँ मतलब है वो चार पाद से मतलब, जैसे गाय है उसके चार पैर है, तो चार पैर उसके चार भाग नहीं है, चार पैर है। वो चारों पैरों को मिला करके वह संपूर्ण गाय का शरीर होता है। तो ये जो चार पाद कहा गया है मांडुक्य उपनिषद में, वह है जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय। जीव जो है जागृत, स्वप्न, सुषुप्त, इस तीन पाद में वो भ्रमण करता रहता है। तुरीय जो है सबको मिला करके फिर तुरीय होता है। तो तुरीय अभिप्राय है यहाँ ओंकार से। ओम जो समस्त कुछ को एक समझ लीजिए कि ले जाता है, ओम ही तुरीय है। तो यह जो ओम, जो शब्द ब्रह्म जिसको कहते हैं, जहां से, जिस शब्द से सब कुछ अभिव्यक्त हो रहा है, तो तुरीय का अभिप्राय है ओम। जिस हमारे सारे उपनिषद वगैरह सभी कहते हैं कि ओम ही उनका वाचक है, और वह उनकी ओम जो है उनकी चौथी मूर्ति है। तो तुरीय का अभिप्राय है ओम से है। तो जिस ओम पर चित्त को एकाग्र करने के लिए उपनिषद, हमारे सारे जो वेद आदि ग्रंथ है, हम कहते हैं, हमें आदेश करते हैं कि उनको प्राप्त करने के लिए ओम पर मन को एकाग्र करिए। तो ये जो चतुर्मूर्ति जो अभिप्राय है कि चार मूर्ति क्या क्या है? विराट, सूत्रात्मा, अव्याकृत और तुरीय। तो ये जो चार मूर्ति है, चार क्या है? विराट है, ये जो अभिव्यक्त समस्त ब्रह्मांड दिखता है हमें, वह विराट स्वरूप है, उनका विराट मूर्ति है। और सूत्रात्मा मतलब जो सूत्र रूप में उन्होंने सबको पिरो रखा, अर्थात कोई स्वतंत्र नहीं, कोई भाग नहीं सकता उससे, वो सब में भीतर अनुस्यूत है। अनुस्यूत मतलब उनके भीतर प्रविष्ट है। यह उनकी दूसरी मूर्ति, और वो दिखता नहीं है हमको। ये विराट स्वरूप जो स्थूल ब्रह्मांड है, ये तो हमें दिखता है, उनका यही उनका स्थूल अभिव्यक्ति है। फिर है अव्याकृत, अर्थात जो अभिव्यक्त नहीं हुआ, जो यह स्थूल रूप आया कहाँ से? जो बीज रूप उसका कारण रूप था, कारण स्वरूप था, वह उनकी तीसरी मूर्ति है। ये कारण, एक प्रत्येक वृक्ष का एक बीज होता है, तो बीज में भी वही वृक्ष उसके भीतर है, सूक्ष्म रूप से विद्यमान है। तो वह अव्याकृत है, मतलब जो अभिव्यक्त नहीं हुआ, तो वह उनकी अव्याकृत, उनके तीसरी मूर्ति है। और चौथी मूर्ति है जिसको कहा है ओम, तुरीय। तुरीय मतलब ओम, ओंकार जो प्रणव, उसी तुरीय का मतलब है ओम। तो ये चार उनकी मूर्तियां हैं। तो चतुर्मूर्ति का अभिप्राय है। फिर कहते हैं चतुर्बाहु। चतुर्बाहु से क्या मतलब है? चत्वारो बाहु अस्य। बाहु शब्द जो है
बाधरी लोड़ने धातु है, बाधरी लोड़ने, बाधते ऐसा उसका रूप बनता है। तो बाधने मतलब किसी चीज को बाधा उत्पन्न करना या जो रुकावट उत्पन्न करना, इसको बाधन है। बाधा शब्द इसी धातु से बनता है। अब इसी में कुछ प्रत्यय लगाकर बाहु शब्द इसी धातु से उत्पन्न होता है। और भुजाओं से ही हम अपने भुजाएं, मतलब इन्हीं से हम सारे कार्य क्रियाएं करते हैं, जो भी कर्म करना होता है इन्हीं से करते हैं। तो भगवान को चतुर्बाहु कहा। अब श्री भगवान की जो आप विष्णु भगवान की जो आप मूर्ति देखते हैं, वो उसमें उनके 4 भुजाएं दिखती हैं, चतुर्भुज जिसे हम कहते हैं। भागवत में के 8वें स्कंध में कहा गया है, पीतावासः चतुर्बाहु शंख चक्र गदाधर, पीतावासः चतुर्बाहु शंख चक्र गदाधर। तो उसका पीत वसन है और 4 बाहु है, चतुर्बाहु। तो क्या है, एक हाथ में शंख है, एक हाथ में चक्र है, एक हाथ में गदा है और एक हाथ में उनका कमल का फूल है। ये चारों प्रतीकात्मक है कि ये चारों हाथों से वो क्या कर रहे हैं। जो शंख है सृष्टि का प्रतीक है, उससे ये सृष्टि हो रही है। और चक्र संहार का, अर्थात जो सृष्टि होती है तो वो प्रलय भी होता है और समाप्ति होती है। और गदा जो है पालन का है, सृष्टि जब हुई उसके बाद जो उसका पालन हो रहा है, अर्थात वो जो एक व्यवस्थित रूप से समस्त सृष्टि का कार्य चल रहा है, वह गदा से उसकी अभिव्यक्ति हो रही है। और चौथा है जो हाथ में कमल का फूल है, वह ज्ञान का प्रतीक है। अर्थात जो हमने अभी इससे पहले पढ़ा ना चतुर्मूर्ति, समझ लीजिए कि उससे भी यह जुड़ा हुआ है। जो शंख है सृष्टि का प्रतीक है, अर्थात जो हमें अभिव्यक्त जगत दिख रहा है सृष्टि, और संहार के बाद सब अपने कारण स्वरूप में चले जाते हैं। तो चक्र से संहार होता है और संहार के बाद क्या, संहार के बाद हुआ क्या, वो अपने कारण रूप में बीज रूप में चला गया। और जो यह जो गदा है वह संपूर्ण शासन, सूत्रात्मा, उससे कोई भाग नहीं सकता इधर उधर, वो उनको जुड़े हुए। जैसे मोतियों की माला है, उसके भीतर सूत्र है, तो जब तक वो सूत्र से गुथे हुए कोई भी मोती उससे अलग होकर भाग नहीं सकते। तो उसे जो इनके जो विश्व ब्रह्मांड जो दिख रहा है उसमें कोई भी उनसे अलग नहीं, सबके भीतर वो समाये हुए। तो यह जो गदा जो है यह अभिव्यक्त करती है कि समस्त जीव जगत को वह पालन कर रहे हैं, तब उनका शासन में है, वो कोई उसे अलग होकर नहीं जा सकता। और चौथा ज्ञान, अर्थात ओंकार स्वरूप, ओम स्वरूप ज्ञान, अर्थात उसके अज्ञान को दूर करके उसके जीव को ज्ञान प्रदान करते हैं, वह भी उन्हीं की कृपा से होता है। तो यह जो कमल का फूल के हाथ में देखते हैं, वह ज्ञान या मोक्ष जो भी आप कह लें उसी का प्रतीक है। तो जो जिसको इसमें तुर्य कहा गया है, तो यह भी उससे जुड़ा हुआ। चतुर्बाहु जो भगवान का चतुर्भुज रूप हम देखते हैं, ये जो अभी मैंने भागवत का एक श्लोक आपको बताया जिसमें 8वें स्कंद में पढ़ा गया है, पीतावासः चतुर्बाहु शंख चक्र गदाधर। तो यह अर्जुन ने भी गीता में भगवान जब अपना विराट स्वरूप दिखाया, तो विश्व रूप दिखाया, तो अर्जुन विचलित हो गए। उन्होंने कहा कि मुझे अपना वही चतुर्भुज रूप दिखाओ, तो उसी में सुंदर तो तुम्हारा वह रूप हमें मुझे अच्छा लगता है। वह चतुर्भुज रूप ही भगवान का सबसे आकर्षक रूप है, जिसमें उनकी सारी चीजें अभिव्यक्त होती। फिर आया चतुर्व्यूह। चतुर्व्यूह में भी 4 है। चतुर्व्यूह, इसमें व्यूह शब्द उह वितर के धातु से व्यूह शब्द निष्पन्न होता, वी उपसर्ग है। उह वितर के भौतिकर में पढ़ा गया है, उहते ऐसा रूप बनता है इसका। तो ये जो उहते का मतलब, व्यूह का मतलब होता है, जैसे व्यूह का क्या मतलब होता है, जैसे सेना का विन्यास करते हैं ना, जैसे आपने पढ़ा ना जो द्रोणाचार्य ने महाभारत में चक्रव्यूह बनाया था। व्यूह का क्या मतलब होता है, सेना का विन्यास करना।
तो सेना को व्यवस्थित रूप से लगाना, इस तरह से करना कि वह शत्रु पर आक्रमण कर सके। महेश जी अपना माइक म्यूट कर लीजिए, क्योंकि कुछ आवाजें आ रही हैं उसमें। तो इसमें अब ये चतुर्व्यूह का क्या मतलब है? तो ये चतुर्विध विशिष्ट रचना इत्यर्थ, मतलब जो 4 प्रकार से विशिष्ट रचना जिन्होंने की है वो है चतुर्व्यूह। तो व्यूह रचना को ही, मतलब जो सैनिकों को एक विशेष प्रकार से सजाने को ही व्यूह कहते हैं। तो भगवान ने सृष्टि की रचना में 4 प्रकार से किया है। कैसे किया है? तो वह उनकी सृष्टि जो 4 प्रकार से चल रही है, किस प्रकार से चल रही है, उसमें जो व्यवस्था है 4 प्रकार की, वो क्या है? इसमें भी शंकराचार्य कहते हैं, इसमें है, पहला है वासुदेव, फिर संकर्षण, फिर प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। ये 4 प्रकार से है। वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, ये 4 है। तो ये क्या है 4? तो इसमें जो कहा गया है, इनके भी अर्थ समझते हैं। जैसे हमने इससे पहले जो चतुर्मूर्ति में समझा था, इसमें 4 व्यूह क्या है, जो नाम बताए, इनका अर्थ समझ। 4 प्रकार से जो सृष्टि कार्य होता है। वासुदेव का मतलब होता है, ये भी सब समझिए कि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सर्वत्र वसति इति वासुदेव। वासु शब्द वस धातु से निष्पन्न होता है, वसति, सर्वत्र वसति इति वासुदेव। अर्थात जैसे हमने इसमें देखा ना, सब में एक सूत्रात्मा शब्द में देखा कि सर्वत्र वह प्रविष्ट है, तो सर्वत्र वसति, सब में वह प्रविष्ट है, ये सर्वत्र वसति। फिर संकर्षण, संकर्षते गर्भात गर्भांतरम, मतलब संकर्ष मतलब एक गर्भ से दूसरे गर्भ में ले जाना, अर्थात एक जन्म से दूसरा जन्म, जन्मांतर। ये जो पुनर्जन्म की जो व्यवस्था है, जैसे गीता में भगवान ने कहा ना कि जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। जो पैदा हुआ उसकी मृत्यु ध्रुव है, और जो मरा उसका जन्म ध्रुव है। तो संकर्ष का मतलब एक गर्भ से दूसरे गर्भ में ले जाना। संकर्ष, संकृष्यते, संकृष्यते गर्भात गर्भांतरम, गर्भांतरम, एक गर्भ से दूसरे गर्भ में जो संकर्ष मतलब खींच करके ले जाना, वही हो जाए संकर्ष मतलब खींच कर ले जाना। तो वह जो जीव एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है, उसी को संकर्षण कहा है। तो यह प्रक्रिया है जिससे संपूर्ण जगत का कार्य चल रहा है, तो सृष्टि कार्य चल रहा है। सृष्टि कार्य के 4 प्रकार से चल रहा है। तो 4 व्यूह वही बताया, 4 व्यवस्थाएं। तीसरा है प्रद्युम्न, तीसरा प्रद्युम्न। द्युम्न का मतलब होता है बल। प्रकृष्टम द्युम्न बलम यश, मतलब उनका अब जो भी सृष्टि कार्य चल रहा है, जितने भी जीव हैं, उनको उन्होंने कुछ शक्ति, कुछ बल प्रदान कर रखा है, जिसको जितनी आवश्यकता है, जिससे जो कार्य करना है उसके अनुरूप उसको बल प्रदान कर रखा है। चींटी से जो काम कराना है, तो चींटी को भी उसके अनुसार उसको बल प्रदान है। उसको वो छोटी से सुराख करके बिल बना लेती है, और उसी प्रकार से मधुमक्खी को बल दे रखा है, हाथी को भी बल दे रखा है। जो भी हर प्राणी को, हर जीव को उसके अनुसार बल प्रदत्त है। क्या है कि जैसे मछली पानी के भीतर तैरती है, उसको तैरने के लिए उसको जो भी उसके शारीरिक उसकी व्यवस्था है, पंख इत्यादि उसके जो है, और जो सांस लेने के, पानी में कैसे सांस ले, उसको उस प्रकार से उसको बल प्रदान कर रखा है कि वह पानी के भीतर जीवित रह सके। पक्षी को उसके डैने दे रखे हैं कि आकाश में उड़ सके। उसी प्रकार से हर प्राणी को जिससे जो कार्य कराना है, उसके अनुसार उसको अंग प्रत्यंग और उसको शक्ति प्रदान कर रखी। वो अलग अलग है, सब में भिन्न भिन्न है, हर एक में एक जैसा नहीं।
हर एक में अलग अलग प्राणियों में अलग अलग प्रकार के बल हैं, जो शक्तियां हैं, जिससे वो अपना अपना कार्य, उनके निर्धारित जो जिससे जो कार्य कराना है वो निर्धारित कार्य उससे होते जाते हैं। तो यह है प्रद्युम्न का अर्थ। फिर है अनिरुद्ध। न केनापि निरुद्ध, न निरुद्ध, निरुद्ध का मतलब रोकना, न निरुद्ध अनिरुद्ध, तो जिसको कोई रोक नहीं सकता। अब यह जो सृष्टि कार्य चल रहा है, हम जब भी कोई कार्य करते हैं, हमने कोई प्लान किया कि यह कार्य हमें करना है, तो क्या होता है कि उसमें कुछ न कुछ बाधा आती है, तो उस बाधा को हम दूर करते हटाते हैं और फिर अपना कार्य हमारा आगे चलता रहता है। तो कोई भी कार्य है, जब भी हम कोई भी कार्य करते हैं तो बाधाओं को हटाने का ही काम होता है। जब आप सड़क का निर्माण करते हैं तो उसका क्या मतलब है कि हमारे चलने फिरने में जो बाधाएं हैं वो दूर हो जाए, हम आसानी से अपना मार्ग तय कर सके, चल सके, इसलिए आप सड़क निर्माण करते हैं। तो हमारा हर जो भी क्रियाएं होती है, कर्म होते हैं, वो बाधाओं को दूर करने के लिए होती हैं। इसलिए वो बाधरी शब्द से ही बाहु शब्द निष्पन्न होता है। बाहु सब क्या करते हैं, भुजाओं से बाधाओं को दूर करते हैं, यही कार्य होता है। इसलिए बाधरी शब्द से बाहु शब्द निष्पन्न होता है, धकार को हकार आदेश होकर। वो सब व्याकरण के व्यवस्थाएं हैं, उसमें जाने की आवश्यकता नहीं। जो मूल धातु मैंने बता दिया, उसके पीछे भाव क्या है वो भी समझते जाइए। तो यह जो आम जो प्रकृति में जो हम देखते हैं, वह हम अपने भुजाओं से जो भी कर्म करते हैं, वह बाधाओं को दूर करना ही हमारा कार्य होता है। पर यह सृष्टि कार्य जो भगवान का चल रहा है, उसमें बाधा कौन डाल सकता है? कोई उसको रोक सकता है क्या? कभी जो सुबह सूर्योदय होता है, शाम को सूर्यास्त होता है, सूर्योदय सूर्यास्त कभी कोई रोक सकता है क्या उसको? पृथ्वी का घूमना, ये जो दिन होता है, पक्ष होते हैं, चंद्रमा के पक्ष होते हैं, फिर मास होता है, वर्ष होता है, ये सब चलता हुआ जो ऋतुएं हैं, ग्रीष्म वर्षा इत्यादि ऋतुएं, ये जो चल रहा है सारा समस्त ब्रह्मांड का कार्य, इसको कभी कोई रोक सकता है क्या? सूर्योदय होना सुबह, शाम को सूर्यास्त होना, इसको कोई रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता है। अवन अनिरुद्ध, उनके कार्य को कोई रोक नहीं सकता। तो यह उनका चौथा जो है चतुर्व्यूह का मतलब है कि इस चार प्रकार से वो उनका सृष्टि कार्य चलता है। तो व्यूह का अभिप्राय यही है। व्यूह का मतलब है कि जो एक प्रकार से विभाग करना, कि किस प्रकार से सृष्टि कार्य किस किस चार प्रकार से करना है। तो व्यूह का जैसे सामान्य अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ की सैन्य विन्यास, सेना का विन्यास, उसमें यह होता है कि कौन कहाँ रहेगा, ये तुम यहाँ रहोगे, तुम ये रहोगे, इस प्रकार से सारी सजावट होती है। और इस प्रकार से उसकी रचना होती है कि उस कार्य को फिर युद्ध कार्य को कैसे करना है, उसके उस व्यूह के द्वारा कैसे करना है, ये सब होता है। तो भगवान के भी चार व्यूह, चार विभाग है, जिससे ये पूर्ण सृष्टि कार्य चल रहा है। वो कैसे कैसे है वो यह बता दिए, चतुर्व्यूह बताया। फिर कह रहे हैं चतुर्गति। चतुर्गति ही में यहाँ भी चतुर शब्द आया, फिर गति शब्द आया। गम धातु, गम धातु जिससे गच्छति शब्द आ जाता है, इससे परिचित है आप। गम धातु से तीन प्रत्यय गति शब्द बनता है। गति शब्द के चार अर्थ होते हैं। यान, गमन, प्राप्ति। एक प्राप्ति अर्थ भी होता है। तो यहाँ पे चतुर्गति से अभिप्राय है प्राप्ति से है, कहीं पर पूछना, पहुंचना, यह प्राप्ति का मतलब चतुर्गति। इसका मतलब है इसका चतुर्णाम गति ही यह जो चतुर जो हमारे चार वर्ण और चार आश्रम है। चार वर्ण क्या है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और चार आश्रम भी है, ये ब्रह्मचर्य, गारहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। ये चार वर्ण और चार आश्रम है। तो हमारे वेदों ने इनके कर्तव्य निर्दिष्ट किए हुए हैं कि चार वर्णों में उनको क्या किस प्रकार के कार्य करने हैं। और इन आश्रमों के व्यवस्था है। एक आश्रम है जो है संन्यास, जिससे इन आश्रमों के माध्यम से ही अंततः
जो अंतिम गति है मोक्ष, वो प्राप्त होती है। तो जो चतुर्वर्ग लाभ की बात होती है ना, ये जो 4 वर्ण और 4 आश्रम की व्यवस्था है, वो व्यवस्था किस लिए है? वह व्यवस्था इसीलिए है कि उनके माध्यम से वह उनकी अंतिम गति को प्राप्त कर सके, मतलब अंतिम गति अर्थात मोक्ष उनको प्राप्त कर सके। तो चतुर्गति का मतलब होता है चारों वर्णों की जो अंतिम गति। 4 वर्ण क्या है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। 4 आश्रम क्या है? ब्रह्मचर्य, गारस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। तो वेदों में विहित इन 4 वर्णों एवं 4 आश्रमों के विधान के अनुसार चलने वालों की अंतिम गति है, इसलिए चतुर्गति कहा है। इसमें इनको जो मान करके यथावत वेदों में जो इनके लिए इन वर्णाश्रम के लिए जो विधान किए गए, विधि पूर्वक जो अपना जीवन यापन करता है, उनका आदर्श पालन करता है, उनकी अंतिम गति वे ही है। उनको प्राप्त करने के लिए ही ये सब विधान किए गए हैं, इसलिए उनको चतुर्गति कहा। चारों वर्णों की अंतिम गति वो है। उनकी 4 प्रकार की गति है ऐसा नहीं, 4 वर्णों की अंतिम गति, ये अर्थ है। यहाँ पर चतुर्गति का ही अर्थ है। यहाँ इस तरह से हर शब्द के अलग अलग प्रकार के विग्रह है, उस प्रकार से आपको समझते चलेंगे। चतुर्मूर्ति में हमने कहा 4 प्रकार की मूर्तियां हैं जिनकी है, पर चतुर्गति में उनकी 4 प्रकार की गति नहीं, ये 4 जो वर्ण है, वर्णाश्रम है, इन पर आचरण करने वालों के अंतिम गति है, वही गति है ये चतुर्गति, चारों की गति। फिर आइए अगला, चतुरात्मा। यहाँ पर भी आया चतुरात्मा। अब यहाँ पर आत्मा शब्द की व्युत्पत्ति को समझते हैं। तो मैंने पहले कहा था कि आत्मा शब्द को समझेंगे, तो यहाँ की चतुरात्मा का मतलब क्या है, पहले आत्मा शब्द को समझें। अत सातत्य गमन एक धातु है, बहुत ही में पढ़ा गया। अतति ऐसा रूप बनता है, मतलब निरंतर चलते रहना। अतिथि शब्द भी इसी धातु से निष्पन्न होता है। अतिथि कौन होता है? जो आया और फिर चला गया, जो रुकता नहीं, परमानेंटली रहने वाले को। आपके घर में जो परमानेंटली रहा वो तो आपका अतिथि नहीं हुआ ना। अतिथि वो होता है जो आया, 1-2 दिन रुका फिर चला गया, वो अतिथि होता है। तो सातत्य का माने जो निरंतर चल रहा है, तो इसी से आत्मा शब्द निष्पन्न होता है। तो आत्मा शब्द का यहाँ पर सातत्य गमने का से क्या संबंध है इसका? यह जो आत्मा है, जीवात्मा, वह भी एक शरीर में परमानेंटली निवास नहीं है उसका, वह अतिथि के रूप में वही शरीर में है, फिर निकलकर दूसरे शरीर में चला जाएगा। एक शरीर से दूसरे शरीर में उसकी निरंतर गति हो रही है, वह कहीं पर किसी शरीर में परमानेंटली निवास नहीं है उसका। जैसे अतिथि किसी घर में परमानेंटली नहीं होता है, वो आता है, कुछ दिन रहता है, फिर 2-4 दिन रहा, फिर चला गया। वैसे ही यह जीवात्मा एक शरीर में आता है, प्रवेश करता है, कुछ दिन रहा, उस शरीर काम किया, फिर शरीर को त्याग करके दूसरे शरीर में चला जाता है। तो यह सातत्य गमन, यह आत्मा शब्द है। तो यहाँ पे चतुरात्मा का क्या मतलब है? क्या शरीर में वह 4 आत्माएं होती? चतुरात्मा का अभिप्राय है वह जो अंतःकरण है हमारा, उस वह 4 प्रकार से हमारे भीतर विद्यमान है। वो क्या है? मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त। इन चारों से मिलकर के अंतःकरण बनता है। मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त, इन चारों से मिलकर के जो अंतःकरण बनता है वही जीवात्मा है। तो मन क्या है? जिससे मनन करते हैं कि संकल्प और विकल्प, जो क्या करना है नहीं करना है। बुद्धि निश्चयात्मिका होती है कि जिस निश्चय पर पहुंच गए कि यह करना ही। और अहंकार का मतलब है अहम करोमि, मैं, जो अहम बुद्धि कि मैं कर रहा हूं, मैं हूं करता, यह बुद्धि, इसको अहंकार कहते हैं। यहाँ पर अहंकार का अभिप्राय है, यह भी उस जीवात्मा की विशेषता है। ये तभी वह जीव रूप में शरीर विद्यमान है। ये अहम बुद्धि समाप्त हो जाए तो फिर वह तो उसमें लीन हो गया, अपने स्वरूप में चला गया। जीव को जब तक यह अहम बुद्धि रहती है कि मैं ही करता हूं, मैं ही कार्य कर रहा हूं, तब तक वह जीव के रूप में एक शरीर से दूसरे शरीर में उसका आवागमन चलता रहता है। जिस दिन इसका यह भ्रम टूट जाता है
भ्रम समाप्त हो जाता है। यही अज्ञान, अज्ञान रूप में ये भ्रम उसमें स्थित है, तो यह अज्ञान है। तो यह जो इस प्रकार से जो मन बुद्धि अहंकार चित्त इन चारों से मिलकर जो अंतःकरण, वो उसी को चतुरात्मा कहा है, और वही वही जीवात्मा है। तो क्या है? मनोबुद्धि अहंकार चित्ताख्यांतःकरण चतुष्टय अस्य इति चतुरात्मा। तो यह जो मन बुद्धि अहंकार और चित्त, ये जो कहा नाम दिए गए हैं, आख्यान मतलब ये नाम है, एक ही वस्तु के ये चार नाम है। वस्तुतः ये अलग अलग चीजें नहीं, एक ही वस्तु है आत्मा, उसके ये चार नाम है। समझ रहे हैं? मन बुद्धि चित्त अहंकार, मन बुद्धि अहंकार चित्त। और चित्त क्या है? चित्त वो है जिसमें हमारे पूर्व पूर्व जन्मों के संस्कार एकत्रित हैं, जिसके द्वारा हम चलते हैं, हमारे कार्य आगे के कार्य निर्धारित होते हैं, जिसमें हमारे जो कर्म है संस्कार के रूप में इकट्ठे हो जाते हैं, और वही हमसे आगे के कर्म कराते हैं। तो ये जो चार हैं, ये चार के अलग अलग वस्तु नहीं, एक ही वस्तु के चार नाम है। मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये एक ही वस्तु आत्मा के चार नाम है, तो इसलिए चतुरात्मा कहा। तो और वो एक ही वस्तु है आत्मा, उसके ये चार नाम है, मन बुद्धि अहंकार और चित्त। और इसको अंतःकरण, यही अंतःकरण जो है यही जीवात्मा है, यही इसके चार नाम है, और इसे यही एक शरीर से दूसरे शरीर में आवागमन करता रहता है। तो इसी को जीवात्मा कहा, चतुरात्मा कहा। फिर कह रहे चतुर्भाव। भाव शब्द भू सप्तायाम, जो पहला धातु है आपके धातु वृंदी का, सबसे पहला धातु भू, जिसे भवती शब्द बनता है, उससे भाव शब्द बना है। भवन्ति अस्मिन् इति भाव। तो चत्वारो भावा उत्पद्यन्ते अस्मात् इति चतुर्भाव। तो शंकराचार्य इसके भाव क्या करते हैं व्याख्या। ये जो पुरुषार्थ, चार पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, इसी को चार भाव कहा गया है। पुरुषार्थ चतुष्टय भवति उत्पद्यते अस्मात्, ये जो चार जो पुरुषार्थ हैं, इन्हीं से उत्पन्न होते हैं, भगवान से प्रकट होते हैं, अर्थात उत्पन्न होते हैं, इसलिए चतुर्भाव है। तो भगवान से प्रकट होने का क्या मतलब है कि धर्म अर्थ काम मोक्ष, यह मोक्ष जो धर्म शब्द है, यह इसको समझे हम कि ये जो पुरुषार्थ के लिए कहा गया है, धर्म शब्द की क्या अभिप्राय है। ये धर्म शब्द हमें वेदों से प्राप्त होता है कि धर्म शब्द का किसी दूसरी भाषा में ट्रांसलेशन नहीं किया जा सकता। इसलिए मेरी जो व्याकरण की कक्षाएं होती हैं, उसमें मैं अक्सर बताता हूँ कि संस्कृत इज नॉन ट्रांसलेटेबल। धर्म शब्द का किसी भी संसार दुनिया के किसी भी भाषा में अनुवाद नहीं हो सकता, क्योंकि उसके भाव को दूसरे व्यक्त करना किसी दूसरे भाषा में संभव नहीं है, क्योंकि उनमें वो भाव ही नहीं। धर्म शब्द मोक्ष से जुड़ा हुआ है, मोक्ष को अगर हटा दे तो धर्म शब्द का कोई अभिप्राय नहीं रह जाता। सत्यम वद धर्मम चर, उपनिषद का आदेश है कि सच बोलना, धर्म आचरण करना। धर्म का अभिप्राय यही है कि वो आचरण जो आपको ईश्वर के पास ले जाए, ईश्वर निकट ले जाए, और अधर्म वो आचरण होते हैं जो ईश्वर से दूर ले जाते हैं। आपके गीता में जो श्लोक आता है, यदा हेदे धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जो धर्म की जब ग्लानि होती है तब उसको दूर करने के लिए मैं आता हूँ। तो धर्म की ग्लानि का मतलब क्या है कि अधर्म का उद्भव, अर्थात धर्म से लोग हट रहे हैं और धर्म का पालन न करके जो उसका विपरीत आचरण करते हैं, वही अधर्म कहलाता है। जैसे हमारे कहा है अस्तेय, चोरी न करना, यह धर्म है, यह आदेश है, और कोई चोरी करता है तो वो अधर्म होता है। तो यह जो आदेश है वेद के, उनका पालन करना ही धर्म है। तो वह वेद हमें कहाँ से प्राप्त है? भगवान से प्राप्त है। तो यह जो आदेश है धर्म पालन करने का, यह हमको उन्हीं से प्राप्त हुआ। तो ये इसलिए ये, और जो
अर्थ और काम, यह भी हमको उन्हीं से प्राप्त होते हैं। जैसे गीता में भगवान ने कहा ना कि जब सृष्टि की तो यज्ञ दिया, यज्ञ कामधुक, आपकी कामनाओं को प्राप्त करने के लिए यज्ञ प्रदान किए, यज्ञ के माध्यम से आप कामनाओं को दिए। तो कामधुक मतलब कामनाओं को दोहन करने वाला। जैसे गोधुक कहते हैं ग्वाले को, जो गाय के दूध दूहता है। यज्ञ वहां से भगवान से आपकी कामनाओं को दुह करके आपको प्रदान करता है। तो कामनाओं को पूर्ति करने वाले कौन है? भगवान ही। तो वहीं से हमको प्राप्त होते हैं। तो ये चारों जो, और मोक्ष भी वही प्रदान करते हैं। तो ये सभी मोक्ष भी वही स्थिति है कि उनसे एक अपने स्वरूप की उपलब्धि। तो यह चारों जो है उन्हीं से प्राप्त होते हैं। तो क्या है चतुर्भाव का मतलब यह है कि पुरुषार्थ चतुष्टय उत्पद्यते अस्मात्, जैसे ये चारों पुरुषार्थ, ये चार भाव का मतलब ये चार पुरुषार्थ, ये चारों पुरुषार्थ जहां से उत्पन्न होते हैं वे, उनको कहा गया है चतुर्भाव। ये चारों भाव उन्हीं से हमें प्राप्त होते हैं, चाहे वो धर्म हो, अर्थ हो, काम हो, मोक्ष हो, ये सब उन्हीं से हमें प्राप्त होते हैं। इसीलिए ये चतुर्भाव कहलाए। फिर कह रहे हैं चतुर्वेद चतुर्वेद वित्त। यहाँ पे वेद और वित्त दोनों ही शब्द विद जाने, विद जाने एक धातु है, अदादिगण में पढ़ा गया है, वेत्ति ऐसा रूप बनता है, अर्थात जानता है। तो इससे वेद शब्द भी सिद्ध होता है, विद शब्द वित्त शब्द भी सिद्ध होता है। इसमें वेद वित्त का मतलब होता है जो वेद को जानता है। वेदम वेत्ति, वेदान वेत्ति इति वेद वित्त। वेद तो चार हैं, तो बहुवचन होगा वेदान वेत्ति इति वेद वित्त। इन चारों वेदों को जो पूर्ण रूप से जानता है उसको चतुर्वेद विद कहा। चतुर्वेद चार वेद। अब ये हमारे जो चारों वेद हैं, इन चारों वेदों को पूर्ण रूप से जान पाना किसी मनुष्य के लिए असंभव है, क्योंकि वेदों में क्या है, एक वेद को ही समझने में पूरा जीवन लग जाता है। तो चारों वेदों को जान लेना किसी मनुष्य के लिए असंभव। और उसके अतिरिक्त ये भी है कि वेदों में जो मंत्र हैं, उनके जो भाव हैं, उनके अर्थ, ये जो, क्योंकि वेद किसी मनुष्य की बुद्धि की रचना नहीं है। हम जानते हैं वेदों को अपौरुषेय कहा गया है, अर्थात किसी मनुष्य के बुद्धि की रचना नहीं। जैसे हम कोई कविता लिखते हैं, कहानी लिखते हैं, उपन्यास लिखते हैं, ऐसे किसी ने वेदों की इस प्रकार से रचना नहीं की। वेदों में जो, इसलिए वेदों में जो कुछ लिखा गया उनको मंत्र कहते हैं, उसको श्लोक नहीं कहते, उनको मंत्र कहते हैं। और उन मंत्रों को जिन्होंने उपलब्धि की उन्हें मंत्र दृष्टा, ऋषि कहते हैं। वो मंत्र कहाँ से आए? भगवान से ही आए, अर्थात वो वहीं से उनकी उपलब्धि की उन्होंने। वो मंत्र भगवान के एक एक स्वरूप को अभिव्यक्त करते हैं और उनको उनके उपलब्धि की। तो यह जो वेदों का, वेद मंत्रों का जो अर्थ है, उसको उसको उपलब्धि होती है, उसको उपलब्धि करनी होती है। उसको केवल पढ़ करके समझ लेने से कुछ नहीं होता, उसको आपको अनुभूति में लाना होता है। और ऋषियों ने उसको देखा, अनुभव किया और फिर उसको बताया। फिर उसके, चूंकि सब लोग तो उसको अनुभव नहीं कर सकते, अनुभूति नहीं कर सकते, तो इससे, परंतु उसके जो आदेश हैं, मंत्रों के माध्यम से जो आदेश दिए गए हैं, उनका पालन करना प्रत्येक जीव, मनुष्य का कर्तव्य है। उसका पालन करते हुए ही वह अपने स्वरूप को प्राप्त होता है, मोक्ष को प्राप्त होता है। तो इन मंत्रों का उद्भव वहीं से है, इसलिए इनके अर्थ को केवल वे ही जानते हैं सम्यक रूप से, अच्छे प्रकार से। केवल वही चारों वेदों के पूर्ण रूप से, केवल सम्यक रूप से, बिल्कुल ठीक ठीक तरीके से केवल वे ही जानते हैं। अब वेदों के जो अर्थ किए जाते हैं उसमें भी अलग अलग उसमें मतभेद है। इसी से आगे चल करके वेदों की अलग अलग बहुत सी शाखाएं हो गई।
आप जानते हैं शाखाओं के यजुर्वेद में ही कई शाखाएं हैं, ऋग्वेद में भी कई शाखाएं हैं। ये जो शाखाएं बन गई वो वही मंत्र हैं, पर उनकी उच्चारण विधि कैसे होगी उसको लेकर के अलग अलग शाखाएं हो गई। और उन मंत्रों के जो अर्थ हैं उनको लेकर के भी शब्दों का फिर आगे चल के धीरे धीरे बहुत से शब्दों का अर्थ तो लुप्त ही हो गया, अब पता ही नहीं चलता उसका अर्थ क्या है। तो उसमें भी बहुत से लोग अपना अटकल लगाते हैं, उसमें तरह तरह के मतभेद उत्पन्न होते हैं। तो उसका वास्तविक अर्थ क्या है तो केवल वो भगवान ही जानते हैं, केवल क्योंकि उन्हीं से उन मंत्रों की उत्पत्ति हुई है। तो चतुर्वेदविद यही कहते हैं कि चारों वेदों को पूर्ण रूप से केवल भगवान ही जानते हैं, क्योंकि ये वेद भगवान से ही निश्चित हुए हैं, इसलिए भगवान चतुर्वेदविद है। चारों वेदों को पूर्ण रूप से सम्यक रूप से उनका जो ठीक ठीक अर्थ को जानने वाले केवल वे ही हैं, इसलिए चतुर्वेदविद उनको कहा। फिर कह रहे हैं कि एक पात, एक शब्द वही संख्यात्मक है। अब यहाँ पर एक आया, अब तक तो चार चार हो रहा था, अब यहाँ पर एक आ गया। एक पात, एक शब्द का मतलब वन, तो वही, और उसमें पात शब्द पद गतो धातु है। पद गतो यह दिवादी गण पढ़ा के पद्धति ऐसा रूप बनता है, मतलब चलना, ये गति गत्यर्थ। उसी से पाद शब्द पैर जिसको हम कहते हैं ना कि पैरों से हम चलते हैं, तो उसी से पाद शब्द बना है, तो पैर। तो यहाँ पर वही पैर से अभिप्राय है, एक पैर है जिसका, एक पाद। एक पादो अस्य इति एक पाद, जिसका एक पैर है। तो भगवान को एक पाद का क्या मतलब, उनके एक ही पैर है, इसका क्या मतलब। तो यहाँ पर क्या कहते हैं, जो इसमें इसके लिए शंकराचार्य ने गीता के भगवान के इस श्लोक का उद्धृत किया है। विष्टभ्या अहम इदम कृत्सम एकांशेन स्थितो जगत, मतलब यह जो मैं अपने एक ही अंश से विश्व को व्याप्त करके स्थित हूं, विष्टभ्य। तो विष्टभ्य अहम इदम कृत्सम एकांशेन स्थितो जगत, मेरे एक अंश पर ही यह संपूर्ण जगत स्थित है, मेरा एक अंश। विष्टभ्य का मतलब क्या होता है, यह जो गीता में जो कहा गया विष्टभ्य अहम इदम, विष्टभ्य शब्द से समझ में आता है कि एक अंश क्या मतलब है। ये स्तंभ धातु से बनता है, वी उपसर्ग है, और उससे स्तंभ शब्द भी बनता है, मतलब उसका की अर्थ होता है कि किस चीज को रोकता है। तो वो स्तंभ मतलब क्या होता है, खंबा। खंबा तो अकेला ही होता है ना, एक खंबे के ऊपर आपको किसी छत को एक सपोर्ट देने के लिए एक आप क्या करते हैं, खंबा लगाते हैं। तो हम तो जैसे बरामदा बनाते, कोई छत वगैरह बनाते हैं तो कई कई खंबे लगाते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि एक मतलब कृष्ण एकांश है, मेरे एक ही अंश से ये संपूर्ण जगत को, जगत स्थित है। वो मतलब इसे एक पाद कहा कि वह एक पैर, उनका जो एक अंश है, एक पैर है, उसी पर समस्त जगत स्थित है, एक अंश में। तो वह समस्त जगत का सपोर्ट वही उसी से कर रहे हैं, उसी से हो रहा है। उनका एक ही अंश है जिसके ऊपर समस्त जगत स्थित है, उसको उन्होंने स्थित कर रखा है, सपोर्ट कर रखा है, वो सपोर्टेड है। कोई भी जो हम कोई भी चीज रखते हैं, कहीं पर भी रखते हैं, तो उसके लिए एक आधार चाहिए होता है। आप कमरे घर में मेज कुर्सी इत्यादि जो रखी है, उसके लिए फर्श है ना, भूमि है, भूमि उसका आधार है। छत है तो छत भी आपके दीवार उसका आधार, दीवार के ऊपर छत है, खंभे हैं, वो उसका आधार है। बिना आधार के कोई वस्तु नहीं। तो यही जो संपूर्ण जगत हमको दिखता है, सूर्य चंद्र पृथ्वी इत्यादि जो है, ये जो घूम रहे हैं आकाश में, इनका आधार क्या है, कहाँ पर ये स्थित, किसके किसमें स्थित है। तो कह रहे हैं वो एक अंश है, मेरे एक पाद, मेरा एक जो अंश है उसी पर यह स्थित है, उसी वही उनका आधार है, उसी में स्थित है, उसके अतिरिक्त और कुछ नहीं।
यह एक बात कहेगी, मैं अपने एक ही अंग से विश्व को व्याप्त करके स्थित हूँ, यह इसका अभिप्राय है। इस श्लोक में भगवान ने जो कहा है गीता के, उसी का समझ लीजिए कि एक मात्र शब्द से उसकी अभिव्यक्ति हो रही। चलिए आज इतना ही। इन 8 जो नाम है इनमें बहुत गहरा भाव इसमें है। इसके भीतर प्रत्येक नाम को मैंने यथासंभव इसको व्याख्या करने का प्रयास किया है, और इसको आप लोग इन को आप हाँ रवि मेहरोत्रा जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? जी गुरु जी, नमो नमः। हाँ नमो नमः। अभी आपके यहाँ पे जो है एक जो शब्द है चतुर आत्मा, हाँ तो हमारे लिए तो आत्मा यूज होती है शब्द, भगवान के लिए चतुर आत्मा का प्रयोग हुआ है। हाँ, तो वो चतुरात्मा इसीलिए कहा ना, मैंने यही बताया कि जो जीवात्मा है वह भगवान ही है। तो प्रत्येक जीव के भीतर जो विद्यमान है आत्मा, जिसको हम कहते हैं, उसको जीवात्मा भी कहा जाता है। जीव के भीतर है इसलिए जीवात्मा कहते हैं, है तो आत्मा ही। जी। तो उसके ये 4 नाम है वस्तुतः, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये उसके 4 नाम है। वो एक ही है, उसके 4 प्रकार से उसका अभिव्यक्त किया जाता है। तो चतुरात्मा का यह अभिप्राय है कि वह एक ही है आत्मा, उसको वो 4 नाम है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, और वो उसको अलग अलग उसके जो क्रियाओं के माध्यम से हम उसको समझते हैं। एक ही मन है, वह जब निश्चित हो जाता है तो बुद्धि कहते हैं, और जब वह अहं के रूप में मैं ही कर रहा हूँ, मैं ही करता हूँ, इस निश्चय पर स्थित होते तो अहंकार कहते हैं। और जब उसमें जो हमारे हम जो भी हम कर्म करते हैं उनकी जो वो स्मृति के रूप में जहाँ पर जाके इकट्ठा होती है, वो भी वही मन है, उसी में जाके इकट्ठा एकत्रित रहती है, और उसी के द्वारा हम अपने जो भी कार्य करते हैं। जैसे आप कोई कार्य करते हैं तो आपका एक प्रकार से संस्कार जब बन जाता है तब वो कैसे होता है। जैसे आपने देखा होगा महिलाएं बैठ करके स्वेटर बुनती हैं, बातें भी कर रहे हैं, बात भी कर रहे हैं, वो देख भी नहीं हाथ की तरफ, उनके हाथ चल रहे हैं और बुनाई हो रही है, उसमें कोई गलती नहीं होती, क्योंकि वो उनके जो सिलाई की जो अभ्यास है उनके संस्कार में बैठ गया। अब वो अपने आप हो रहा है, उसको उसमें कोई आप साइकिल चलाते हैं, आपको बैलेंस करने के लिए प्रयास करना पड़ता है क्या? नहीं करना पड़ता है, शरीर में संस्कार बन गया। तो ये जो कहाँ जाकर के यह रुकता है, रहता है, जहाँ पर रहता है वही अंतःकरण है, वह उसका एक नाम है, उसी को चित्त कहते हैं। इसमें जाकर के संस्कार के रूप में वो बैठ जाता है और वो आपसे कार्य कराता रहता है। तो यह जो चतुरात्मा शब्द है, यह वो आत्मा एक ही है, उसको 4 प्रकार से कहा गया है, यह चतुरात्मा कहने का उद्देश्य है। ठीक है, चलिए ठीक है, धन्यवाद। माधुरी जी, हाँ, और कैसे? अरुणा जी कुछ पूछ रहे हैं क्या? सर मैं हूँ अमिताभ, प्रणाम सर। अच्छा अमिताभ, हाँ पूछिए क्या। सर गीता जी का कौन सा श्लोक है ये वाला? ये है आपका जो श्लोक है 10वें अध्याय का 42वां श्लोक है। जी सर। 10वें अध्याय का 42वां श्लोक है, विष्टभ्याहम इदम कृष्णम एकांक्षेण स्थितो जगत। तो गीता में इस श्लोक को देखिए, उसके अर्थ को पढ़िए, ये एक बात का अर्थ समझ में आ जाएगा। ठीक है जी सर। माधुरी, अब शांति पाठ कीजिए। जी आचार्य जी, शांति पाठ। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विष्णुदेवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः, सर्वगुण शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः, सामा शान्तिरेधि। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। नमो नमः। हरि ओम जी, धन्यवाद। नमो नमः।